या तो इससे पहले आस्था लोगों की नहीं थी क्या? वो प्रार्थना नहीं करते थे क्या? आप बताओ ना, लाउड स्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी। बात हो रही है लाउड स्पीकर पे, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती, महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? देश में इन दिनों बुलडोजर और लाउड स्पीकर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के खूब सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। बुलडोजर की चर्चा दरअसल शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से, और बाद में लाउड स्पीकर तक ये चर्चा पहुंच गई। और रामनवमी, रमजान, इन सब के बीच इन दोनों मसलों पर हर राजनेता अपनी तरफ से एक बयान देता है और इसको लेकर के अपनी अपनी थ्योरी सबकी है। सबको ऐसा लगता है कि अगर इस मसले पर वो बोलेंगे तो उनकी सियासत चमकती भी रहेगी और कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा पहुंच सकता है अपने अपने वोट बैंक के लिहाज से। लेकिन बिहार में इन दिनों बुलडोजर और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की अंतरात्मा को जगाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों में तेजस्वी यादव के करीब नज़र आए हैं, चाहे वो खुद तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी हो उसमें, जेडीयू की इफ्तार पार्टी हो उसमें। जब भी मिले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से तो दोनों के बीच एक तो दूरियां कम दिखीं और नज़दीकियां इतनी ज़्यादा दिखीं कि बीजेपी को शायद ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हों फिल वक्त। लेकिन जो बुलडोजर और लाउड स्पीकर को लेकर के सियासत चल रही है, उस बीच तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को ये जताना नहीं चुकना चाहते जताने में कि दरअसल इसको लेकर के कौन सी सियासत हो रही है देश में। थोड़ा पीछे आपको लिए चलते हैं। 2017 में बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार हुआ करती थी और 2015 में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। और 2017 आते आते तेजस्वी यादव के ऊपर कई तरह के आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू हुई, आयकर विभाग ने जांच शुरू की और नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो कंप्लेन केस दर्ज किए गए, उस मामले को लेकर के तब विपक्ष में बैठे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू किया। नीतीश कुमार से पूछना शुरू किया कि भ्रष्टाचार को लेकर के आपकी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उस नीति पर आप क्यों चुप हैं, अगर तेजस्वी यादव आपके डिप्टी सीएम है कैबिनेट में और उनके ऊपर आरोप लगे हैं। और सुशील मोदी की ये घेराबंदी जो है वो इतनी काम कर गई कि नीतीश कुमार जुलाई महीने में महागठबंधन छोड़ करके 2017 में चले आए एनडीए के अंदर, वो बीजेपी के साथ चले गए और तेजस्वी यादव सरकार से बाहर हो गए। तेजस्वी यादव इसको भूले नहीं हैं। अब नीतीश कुमार की जो सेक्युलर इमेज है उसको लेकर के तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी देश के अंदर कौन सी राजनीति कर रही है, बुलडोजर वाली, लाउड स्पीकर वाली, और नीतीश कुमार की अंतरात्मा क्यों नहीं जाग रही है। मतलब जिस तरह की घेरेबंदी 2017 में सुशील मोदी ने की थी नीतीश कुमार की, फिलहाल वही या उसी तर्ज पर नीतीश कुमार की जो सेक्युलर वाली इमेज है उसको बताते हुए, जताते हुए तेजस्वी यादव घेरेबंदी कर रहे हैं। तो क्या बिहार की सियासत में सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर वो दौर रिपीट होने वाला है या इतिहास बिहार में फिर दोहराया जाने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने लाउड स्पीकर को लेकर के क्या कुछ कहा है कल, वो हम बयान आपको सुनवा रहे हैं और इस बयान के मतलब को समझिएगा और इसका मकसद क्या है नीतीश कुमार के संदर्भ में उसको समझिएगा। अगर वाकई नीतीश कुमार से ये बार बार सवाल होता रहा और बीजेपी जिस तरह इन दोनों मसलों को लेकर के, लाउड स्पीकर, खासकर लाउड स्पीकर को लेकर के जो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण चाहती है, तो उस मसले में नीतीश कुमार के ऊपर वाकई क्या तेजस्वी यादव का दबाव काम कर जाएगा? बयान सुनिए तेजस्वी यादव का। अब हम आपसे पूछे कि भाई बताओ लाउड स्पीकर कब आया, लाउड स्पीकर की खोज कब हुई? हम आपको बताते हैं लाउड स्पीकर की खोज जो है 1925 में हुई और 70 के दशक में भारत आया। या तो इससे पहले आस्था लोगों की नहीं थी क्या? वो प्रार्थना नहीं करते थे क्या? वो प्रेयर नहीं करते थे क्या? ये लाउड स्पीकर जो है ये तो 70 के दशक में आया। तो उससे पहले क्या था? अब जो लोग अलार्म लगा करके उठते हैं वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी तो भी सोते रहते हैं, उनको भी जगा दिया जाए। तो ये सारी बातें तो बात की बातें हैं। अभी किस पे बात हो रही है? बुलडोजर पे बात हो रही है, बात हो रही है लाउड स्पीकर पे।
बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती, महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है, तरक्की की बात क्यों नहीं होती, किसान की बात क्यों नहीं होती, मजदूर की बात क्यों नहीं होती, इस पे क्यों नहीं चर्चा होती है भाई? ये मतलब लोग जो है गुमराह किया जा रहा है। जो असल प्रश्न है जनहित के मुद्दे, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आप बताओ ना, लाउडस्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी। बात हो रही है लाउडस्पीकर पे, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती, महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है, लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। महंगाई से कमर टूट जाएगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही। एक नींद की बात है। और कई लोगों को तो आजकल आदत हो गया है कि टीवी ऑन करके सोते हैं, जब तक कान में आवाज ना जाए तब तक नींद ही नहीं आती लोगों को। तो ये सारी बातें अलग है, तो व्यक्तियों पर है। गुरु समीर जी नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं। जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरु समीर जी। घर बैठे पाएं समाधान।